हेलो बच्चों, दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 28 ऑफ IUQM 2024। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n लेस दैन 30। 30 से लेस एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर फाइंड करना है सच दैट जो ये दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड इज़ नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर। अच्छा, तो स्क्वायर ऑफ एनी, यहाँ पे एनी प्राइम नंबर, किसी भी स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर मतलब एन की ऐसी कौन सी वैल्यू है लार्जेस्ट जो स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर मतलब जैसे 2 का स्क्वायर 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर आपका 5 25 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्राइम नंबर 7 49, तो वो तो हो गए, ठीक है। तो ऐसे नंबर से ये डिविजिबल नहीं है, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर। चलिए, तो 1/2 n⁻8 +3 n⁻4 -4, ठीक है। तो इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा n⁻4 -3 4 और n² -1। तो इसको प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 1/2 इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अच्छा, ये n⁻4 आएगा ना, n⁻4 -1। फिर ये आपका n+n² -1 n² +1, ये माइनस है, ठीक है। और ये जो n⁻4 है इसमें हम +4n² ऐड कर देते हैं और -4n², ठीक है। सो ये आपका 1/2 n-1 n+1 n² +1, ठीक है। उसके बाद ये आपका बच जाएगा बच्चों n² +2 का स्क्वायर और ये आपका -2n का स्क्वायर, ठीक है। सो 1/2 n-1 n+1 n² +1, यहाँ a+b लगाते हैं तो n² +2n +2, ये हो गया a+b और ये a-b हो जाएगा, ठीक है। देन इसको आगे लिखते हैं। इसको बच्चों हम इस ब्रैकेट को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, n² -2n +1 +1। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका n+1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। देन ये n-1 का स्क्वायर +1, ठीक है। और उसके बाद 1/2 n-1 n+1 n² +1, ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए p नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर हम लेट n को अगर हम ऑड लेते हैं 2k +1, ठीक है। सो n-1 की वैल्यू जो है 2k +1 -1, ये आपका 2k आ जाएगा। और n+1 जो है 2k +1 +1 दैट इज़ 2 इन ब्रैकेट k +1, मतलब 2 फैक्टर इसमें भी आ जाएगा, 2 फैक्टर इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं हम, यहाँ पे रखते हैं ऑड नंबर, तो हो जाएगा 4k² 4k +1 प्लस ये हो जाएगा n की जगह हमने 2k +1 रखा और +1 है, तो यहाँ से एक 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एक 2 से अगर कैंसिल हो भी गया तो 2 2 वहाँ पे रहेंगे, तो 2 2 वहाँ पे रह रहे, इसका मतलब 4 डिवाइड्स p, 2 इंटू 2 4 डिवाइड p हो जाएगा। 4 मतलब क्या है, वो 2 का स्क्वायर, ये बोला नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर। सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 से डिविजिबल हो जा रहा है ये p। तो इसका मतलब n इज़ नॉट ऑड, ठीक है, n इज़ नॉट ऑड, ओके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 20 बात है, n ऑड नहीं रहेगा, ठीक है। सो इफ़ यूनिट प्लेस
ऑफ एन इज अगर 2 रहा, ठीक है, 2 रहा तो ये तो यूनिट प्लेस ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 5 आ जाएगा, ठीक है। और यूनिट प्लेस ऑफ 2 लिया ना हमने, तो यहाँ पे 2 अगर यहाँ पे रखते हैं बच्चों हमने 2 स्क्वायर, इसमें एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें रखा 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, यूनिट प्लेस हमारा 2 है, तो 2 प्लस 1 यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो यूनिट प्लेस हमारा 2 है, यहाँ पे हमने 2 रखा, ये वाला ब्रैकेट लिया मैंने, ये वाला, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। सो इसमें भी फैक्टर आपका, इसमें 10 आएगा यूनिट प्लेस, तो इसमें भी फैक्टर आपको 5 मिल जाएगा। यहाँ पे तो फैक्टर 5 है, यहाँ भी फैक्टर 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 से डिविजन हो जाएगा पी, तो ये भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हमने इफ़ यूनिट प्लेस इज 4 अगर लिया हमने, तो यहाँ n+1, ये n+1 जो है डायरेक्टली यूनिट प्लेस इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4-1 अगेन यहाँ पे n-1 स्क्वायर प्लस 1, इसमें बेटा हमने अगर 4 रखा तो 4-1 अगेन 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 अगेन यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका फैक्टर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर यूनिट प्लेस 4 है तो 2 बार 5 आ जा रहा है, 2 फैक्टर में 5 आ रहा है, 2 फैक्टर में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब वो 25 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। सेम अगर यूनिट प्लेस हमने 6 लिया, तो 6 लेने पर 6-1 5, यहाँ पे ये n-1, ये डायरेक्टली 5 आ जाएगा, n-1 6-1 ये आपका 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 स्क्वायर आपका 36 यहाँ पे नहीं आएगा, 6 + 1 7, इसमें आ जाएगा n+1 स्क्वायर प्लस 1, इसमें बच्चों 6 अगर हमने लिया तो 6 + 1 7, 7 स्क्वायर 49, 49 + 1 50, तो इसमें भी फैक्टर आपका 5 आ जाएगा। अगेन 5 फैक्टर है, तो मतलब वो 25 से डिविजल हो जाएगा 5, तो यूनिट प्लेस 6 भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हम यूनिट प्लेस 8 लेते हैं, ठीक है, यूनिट प्लेस अगर हम 8 लेते हैं, ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस 1, सो 8 स्क्वायर आपका 64 + 1 65, यहाँ पे आपको 5 आ जाएगा एक फैक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9-8 लिया ना हमने, तो 8-1, हाँ, n-1 का स्क्वायर प्लस 1, अगर 8 लिया हमने तो 8-1 7, 7 स्क्वायर 49, 49 + 1 अगेन 50, तो यहाँ पे भी आपका फैक्टर 5 आ जाएगा, तो अगेन फिर ये 25 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऑड नंबर्स नहीं लेना है, यूनिट प्लेस 2 नहीं लेना है, ठीक है, यूनिट प्लेस 4 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना, 8 नहीं लेना। भाई यूनिट प्लेस अगर 2 4 6 8 भी नहीं है और वो ऑड नंबर नहीं है, तो यूनिट प्लेस एक ही पॉसिबिलिटी हमें बची, वो क्या आ जाएगा, इवन। ऑड तो नहीं लेना है, तो इवन नंबर लेना है, यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 नहीं लेना है, तो क्या लेना है, यूनिट प्लेस पे 0। तो एक तो आंसर आ जाएगा 1 और 10, दूसरा आ जाएगा 20, ठीक है। दोनों भी स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर नहीं है, 10 इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ प्राइम, 20 इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ प्राइम। बट हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जो 30 से छोटा हो, तो लार्जेस्ट कौन सा वाला है, 20, ओके।
सो इस क्वेश्चन का आंसर रहा बच्चों 20। तो आराम से देखेंगे, अच्छे से आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा बच्चों 20। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।